वाइल डूइंग MBA और उसके इमिजिएटली बाद जब नौकरी में आए, तब भी मैं समझना चाहूँगी कि मैं एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि आपने कहा मैं बहुत चीखता चिल्लाता था, बहुत अलग इंसान था, बहुत कंपेरेटिव था। देखिए ये MBA स्कूल में क्या होता है, क्योंकि इतने लोग बैठते हैं, उस ज़माने में तो करीब 2-3 लाख बैठते होंगे और हर 4 ही स्कूल थे वो ज़माने में, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता और लखनऊ, और हर 20 स्कूल में करीब 200, तो मतलब आप कंपटीशन इतना था। एंड फिर वहाँ से हम लोग अगर नौकरी में जाते हैं, वो कैंपस से लगी आपकी पहली हाँ कैंपस से लगी नौकरी, तो वही वो कंपेरेटिव स्पिरिट वहाँ में भी, वहाँ भी जब अगर एलुमनाई मीट्स होते थे तो एलुमनाई मीट में एक दूसरे से कंपेयर करते रहते थे कि बस पैकेज एक मात्र मेजरमेंट है, पैकेज, रोल, ग्रेड क्या है, अरे ये तो इतने आगे पहुँच गया, मुझे और काम करना है, अरे ये यहीं पे है लूज़र, तो वही एटीट्यूड। मतलब अगर आप कुछ अचीव भी कर लेते तो उसकी खुशी नहीं मिलती थी, बिकॉज यू आर ऑलवेज रनिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। कई हद तक ये शायद अच्छा भी है, क्योंकि लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसी से आप CEOs उसी से आप बनते हैं, उसी से कंपनी भी आगे बढ़ती है, काम अच्छा करते हैं, पैसा कमाते हैं, यू अचीव थिंग्स। लेकिन हाँ मतलब आप खुशी चली जाती है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आप जो भी अचीव कर लें मन को शांति नहीं मिलती। 14 साल आप थे उस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में जी। फ्रस्ट्रेशन आने लगा था तब? मैं यही नहीं कहूँगा कि भाई इट वॉज अ डिसऑनरेबल जॉब और समथिंग है, भाई पगार अच्छी थी, जिम्मेदारियाँ मैं निभा सकता था, नौकरी अच्छी चल रही थी, रोल भी मेरा अच्छा था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कि कोई मतलब बुराई थी उसमें। और अगर मेरी किताबें ना निकलती और मैं पूरी ज़िंदगी शायद वहीं पे बिता देता, तो भाई आई वोंट बी डेवस्टेटेड विद माई लाइफ। वो अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। हाँ, वो अलग बात है। देखिए ये लेवल पे हाँ ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ, ज़िंदगी ठीक से जा रही है, बट इज दिस व्हाट आई वांट टू डू? हाँ, क्या ये मेरा स्वधर्म है? हाँ। नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि इफ़ यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ पर्पस, आप अपने स्वधर्म के मुताबिक जी रहे हैं, उसमें जो आनंद मिलता है वो तो अलग ही लेवल पे है, और उस तरह की ज़िंदगी में आज जी रहा हूँ। So tell us about that क्योंकि एक मोमेंट में तो नहीं हुआ होगा ना कि अच्छा अब ये नहीं करना है, किताब लिखनी है। That doesn't happen in a moment. ना। कितना लंबा वक्त था? What was the turmoil you were going through? वो थोड़ा शेयर कीजिए। एक्चुअली शिव जी की कृपा रही, इतना टर्मोइल नहीं हुआ। तो क्योंकि पहली 2 किताबें मैंने अपने नौकरी के साथ लिखी, तो 5-6 साल टर्मोइल नहीं था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं नौकरी भी कर रहा था। आपको मालूम है बैंकिंग की नौकरी, वेरी हार्ड वर्क, माय लास्ट जॉब आई वाज अ मेंबर ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट कमिटी, तो 6 days a week 12 hours a day, इट वाज इन अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं किताबें लिखता था। संडे को या सुबह शाम मेरा जो कम्यूटिंग टाइम था उसमें मैं लिखता था ऑन द बैक सीट ऑफ माई कार। तो मतलब फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम सब खत्म, वो बाहर जाना, पार्टी वो तो भूल ही जाइए, तो थोड़ा बहुत वो फैमिली टाइम बस, नहीं तो ओनली नौकरी और राइटिंग और कुछ नहीं, लेखन और नौकरी। 5-6 साल ऐसे ही बिताए मैंने, लेकिन नो रिग्रेट्स, क्योंकि देखिए अगर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अगर दिल की आवाज़ बहुत ही तीव्र है, बहुत ही लाउड है, और आपने दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया और आप बिना सोचे समझे कूद गए, ठीक है, और सोचिए कि भाई थिंग्स डोंट वर्क आउट, फिर जो चीज़ आपके लिए आनंददायक थी वो दुखदायक हो जाएगी, क्योंकि आप सोचेंगे यार मतलब मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, ये घर छोड़ना पड़ रहा है, ये सब, तो फिर मतलब फ़ायदा क्या है? तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि दिल को अनसुना मत करें, दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने आपको दोनों दिया है इसीलिए, बैलेंस बनाने के लिए। कि कुछ लोग ऐसे हैं कई लोग जो फेथ के मामले में मतलब दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो भाई भगवान ने फिर आपको दिमाग क्यों दिया? इस्तेमाल करने के लिए दिया है ना, लेकिन दिल भी दिया है क्योंकि आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो दोनों का बैलेंस लाइए, संतुलन लाइए, वही मैंने सीखा है। और फिर इसमें क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी सच्ची में आपको आनंद देगी फिर, क्योंकि मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया सिर्फ दूसरी किताब के बाद, जब मेरा रॉयल्टी चेक मेरे पगार से, मेरे सैलरी से ज़्यादा हो गया, ओनली एट दैट टाइम। तो नो रिग्रेट्स, ऐसा नहीं कि भाई अब मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता था, बच्चे का स्कूल, ये सब नहीं, सब आराम से मैं ऑल टेकन केयर ऑफ।